हेलो हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी वॉइस आ रही है बच्चों आपको? हेलो हेलो हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी और भी कनेक्ट होंगे क्या सर? अभी और भी क्लासेस कनेक्ट होंगी सर अभी? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हेलो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? ठीक है सर, करें स्टार्ट। ओके सर। तो बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कल की क्लास में, याद करो। एनिमल किंगडम, है ना? हम लोगों ने बोला था बेटा, जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उन सबका हमने एक ग्रुप बना रखा है ना? उस ग्रुप को हमने क्या बोला बच्चों? एक मिनट। उसे हमने क्या बोला बच्चों? एनिमल किंगडम, राइट? तो हमने कहा सर, जितने भी एनिमल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनको सबको हमने एक ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। उस ग्रुप का नेम हमने कल डिस्कस किया था बेटा। ये टेबल मैंने आपको लर्न कराई थी। कोशिश की थी कि आपको क्लास में पूरी टेबल लर्न हो जाए। और आई होप कि आप सब भी इसको लर्न करके आए होगे। हम फिर आगे प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर को, है ना? तो हमें टाइम को भी देखना है और चैप्टर भी कंप्लीट कराना है, फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने हैं ना? ठीक है। थोड़ा सा ये चैप्टर आपको पता ही है, काफ़ी कुछ लर्न करने का इसके अंदर, याद करने की चीज़ें काफ़ी सारी रहती हैं। ठीक है। तो आपने बोला सर इस दुनिया में सबसे पहले इवोल्व कौन हुए? पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, फिर टेनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिंथिस, फिर एस्केहेल्मिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, है ना? फिर आपने इनके फीचर्स को ऐसे डिवाइड किया, है ना? आपने सबसे पहले मान लो अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से
डाइजेस्टिव सिस्टम को उठा लिया, ठीक है, क्लियर। और फिर आपने उठा लिया बेटा डाइजेस्टिव के बाद आपने उठा लिया रेस्पिरेटरी को उठा लिया, ठीक है, फिर बेटा सर्कुलेटरी को उठा लिया, है ना। उसके बाद बच्चों फिर आपने क्या किया, सेगमेंटेशन मान लो, है ना, या फिर हम बात करें बेटा सेगमेंटेशन भी ले सकते हैं। फिर आपने बेटा लेवल उठा लिया, फिर आपने सिलोम उठा लिया, है ना, फिर आपने सिमेट्री उठा लिया। इस तरीके से हमने अपनी पूरी टेबल को कल लर्न किया, है ना। हमने देखा पोरीफेरा देखा, तो आज हम अपनी शुरुआत पोरीफेरा से कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना बच्चों, वैसे एक बात बताओ जरा, एक छोटी सी बात सोचने की है, नीड्स टू क्लासीफाई एनिमल्स, क्या नीड है बच्चों, क्लासिफिकेशन की नीड ही क्या है बेटा। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, हमें इस चीज का आइडिया जरूर रहेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी पहले तो एग्जिस्ट करता था, आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब वो क्यों हो चुका है, पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं बेटा, उसकी वजह से काफ़ी सारी स्पीशीज हमारी एक्सटेंट तो होती जा रही है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तभी तो हम लोग पहचान पाएंगे ना कि कौन एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और क्लासिफिकेशन बेटा कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसका जो मन किया, जैसे मन किया वैसे क्लासिफाई कर दिया, नहीं। आपने पढ़ा होगा बच्चों, एक सिस्टमेटिक वर्ड पढ़ा होगा। होता क्या है, सभी साइंटिस्ट यही कोशिश करते हैं, लिविंग को इस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उनके एवोल्यूशन के बेसिस पर कौन सा एनिमल पहले इवोल्व हुआ, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, है ना। फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, है ना, ठीक है। अब अगर हम डिस्कस करें बच्चों, है ना, डिस्कस करते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जितने भी एनिमल्स इस दुनिया में हैं उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो सीधी सी बात सभी के सभी एनिमल जो है बच्चों वो क्या है, यूकैरियोट्स हैं, है ना। आप जानते होगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जानते होगे। प्रो मतलब प्रीवियस, प्रो मतलब पुराना, प्रो मतलब प्रिमिटिव, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस पुराना है। अब पुराना न्यूक्लियस का मतलब क्या है, पुराना न्यूक्लियस मतलब अधूरा न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस है ही नहीं, जिसमें सिर्फ डीएनए है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक बोलते हो। यू का मतलब होता है ट्रू, असली का न्यूक्लियस, यानी डीएनए विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सब, है ना, ठीक है। अब बच्चों आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर तो है ना सबके यहाँ पर, डिवीजन ऑफ लेबर तो है ना बेटा, हमने अपने काम को डिवाइड तो किया हुआ है ना। जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं बेटा, है ना। लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, हार्ट अपना काम कर रहा है, सभी ऑर्गन आपके अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर तो है बेटा। जैसे स्कूल में भी क्या होता है बेटा, फिजिक्स कोई तुम्हें और पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री कोई और पढ़ा रहा है, बॉटनी कोई और पढ़ा रहा है, जूलॉजी कोई और पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई और पढ़ा रहा है, फिजिकल कोई और पढ़ा रहा है, तो ये क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर तो हुआ। इससे अल्टीमेट आउटपुट तो अच्छा आएगा ना। फिर हमारी बॉडी में भी सेम ऐसे ही बेटा, हमने अपने अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग ऑर्गन की हेल्प से डिवाइड किया हुआ है ना। एक डेफिनेट ग्रोथ होती है बेटा हमारी, इनडेफिनेट नहीं होती। प्लांट्स के अंदर तुमने सुना होगा इनडेफिनेट होती है। हम सब क्या होते हैं बेटा, मल्टीसेलर होते हैं, और हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। हमें सेल वॉल की नीड भी क्या है, बताओ क्या नीड है हमें सेल वॉल की, सोचो ना। क्या आपको सेल वॉल की नीड है, नहीं है। क्यों नहीं है सर, आप बाहर खड़े हो बेटा, ठीक है, धूप में खड़े हो, ज्यादा धूप होगी आप लोकेशन चेंज कर लोगे, प्लांट तो चेंज नहीं कर सकता ना। प्लांट तो जिस पोजीशन पर फिक्स्ड है बेटा वहीं रहेगा, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, वो बेचारा वहीं पर रहेगा। तो नेचर ने उसकी सेल को प्रोटेक्शन देने के लिए एक अलग से सेल वॉल दे दी, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट कर पाए। हम हम तो क्या करते हैं बेटा, अपने प्लेस को चेंज ही कर देते हैं, है ना। बेटा जो जो पॉइंट्स आप इसमें लिखना चाहते हो मुझे बता भी सकते हो, मैं उसको वहीं पर होल्ड भी कर दूंगा, तो आप उसको लिख भी सकते हो, है ना। क्योंकि हमें
कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करना है, आप जानते हो बहुत बड़ा चैप्टर है ये एनिमल किंगडम, ठीक है। ये क्या हेटरोट्रॉपिक है विद होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपने 10th क्लास से पढ़ा होगा बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कंप्लीटली सेल के अंदर, है ना। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे लिविंग के ऊपर, उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं हम, राइट, है ना। और कुछ एक्सेप्शन तो आपको पता ही है बच्चों, है ना। कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, जिनके पास लोकोमोशन की पावर है। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास लोकोमोशन की पावर है? बिल्कुल है। क्या आप अपने स्कूल में जो आए हो बच्चों, अपने घर से चलकर तो आए हो, बट पॉरीफेरा के पास ऐसी पावर नहीं है ना। पॉरीफेरा लोकोमोशन नहीं कर सकता, वो बेचारा एक ही जगह पर फिक्स है, स्टेशनरी है पानी के अंदर, राइट। सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म, आपको ये भी पता है बच्चों, पोरीफेरा के पास हम देखें तो न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होते, तो ये एक्सेप्शन में काउंट हो जाते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं एनिमल्स की। आगे बढ़ते हैं हम। देखो बेटा, बायो हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज को जब हम क्लासीफाई करते हैं ना बच्चों, हमें कुछ ना कुछ उसका बेस बनाना पड़ता है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्लास में दो तरह के बच्चे हैं, तो आप मुझसे पूछोगे सर आपने किस बेस पे बोला, मैंने बोला नॉलेज के बेस पे। एक बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक एवरेज बच्चे हैं, ठीक है, ओके। फिर आपने मैंने बोला कि कोई भी चीज बेटा, आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन करते हो, उसका कुछ ना कुछ आपको बेस बनाना चाहिए, और बनाना पड़ता है, और बनाना ही होता है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं बेटा, हमारे टॉपिक का नाम यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या बेस ले लिया, मानो सबसे पहले हमने बेस उठा लिया बच्चों, क्या, लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर, ठीक है ना। मतलब एनिमल का लेवल क्या है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो उसके बेस पे क्लासिफाई कर दिया। जैसे पोरीफर है उसका सेलुलर लेवल है, सिलेंट्रेटा है टिश्यू लेवल है। तो बेटा हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों, क्या, सिमिट्री की बात करते हैं ना, सिमिट्री। अगर हम सिमिट्री की बात करें बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सिमिट्री में कौन कौन सी बच्चों, रेडियल, बायलेटरल एंड एसिमेट्रिकल। आपको अच्छे से पता है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करते हो, अगर टू इक्वल हाफ आते हैं तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हो आप। और आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी बॉडी को बेटा अगर यहाँ से डाइसेक्ट करते हो तो आपके दो बराबर हाफ आएंगे, लेकिन यहाँ से करोगे तो बराबर नहीं आएंगे, है ना, ऊपर कुछ नीचे कुछ। यहाँ से करेंगे तो बराबर थोड़ी आएंगे, यहाँ से करेंगे तो बराबर आएंगे ना बच्चों, है ना। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको एक प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ आ जाए, उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। किसी भी प्लेन से, ऑरेंज को देखो आप, कहीं से भी आप उसको मतलब सेंटर से कट करो, आपको दो हाफ मिलेंगे कहीं से भी, किसी भी प्लेन से, तो वो बेटा कौन सी सिमेट्री है, रेडियल। और एक एनिमल बच्चों ऐसे होते हैं जिनको कहीं से भी कट करो आप, कहीं से भी कट करो आपको सिमेट्री मिलेगी नहीं, वो एसिमेट्रिकल है, राइट, ओके। अब आते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपने सुना भी है। ये डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए बच्चों, कि जो आप सब हो ना, आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए, आप सब, जी हाँ, टोटल 3 जम्स लेयर से पैदा हुए हो सब, 3 जम्स लेयर से, है ना। इसलिए आप ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। मुझे भी जब मेरी मदर ने जन्म दिया, है ना, जब मेरा फॉर्मेशन हुआ होगा, तो मुझे बनाने में टोटल 3 लेयर्स का रोल रहा होगा। कौन कौन सी, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम, एक्टो मीजो एंडो, इन तीनों लेयर ने मेरा फॉर्मेशन किया, इसलिए मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हूँ। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको बनाने में सिर्फ 2 ही लेयर सफिशिएंट होती हैं, है ना, एक्टो और एंडो, मीजो होती ही नहीं है। तो जिनके पास 2 ही लेयर सफिशिएंट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक, राइट। क्या बोलते हैं बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों सारे, समझ पा रहे हो क्या, यस बच्चों समझ पा रहे हो, चलो ठीक है। तो बेटा जिनको बनाने के लिए 2 लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, है ना, 2 लेयर्स का,
आपने सुना भी है ना, आपने सुना है एक्टोडर्म, सुना है आपने एंडोडर्म, सुना है ना। अगर ये दो लेयर बनाती है बेटा तो वो डिप्लोब्लास्टिक। आपने सुना है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, एक्टो, मीजो एंड एंडो। तो जिसको बनाने में बेटा टोटल 3 लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर, ठीक है। अब देखिए जरा, ये तो पढ़ चुके हैं बेटा, जिसके पास सिलोम नहीं होती वो क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। सिलोम क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है जहां पर हम ऑर्गन को एडजस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, है ना। जिनके पास इनकम्प्लीट सिलोम होती है उसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं, और जिनके पास प्रॉपर सिलोम होती है उसको सिलोमेट बोलते हैं, है ना। तो बेटा हम लोग एनिमल का क्लासिफिकेशन किसी भी बेस पर कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, ठीक है। दूसरा बेटा किसके बेस पर करा, सिमिट्री के बेसिस पर, ठीक है। तीसरा हमने किस बेस पर करा बेटा, जम लेयर के बेसिस पर कर सकते हैं। फिर सिलोम के बेसिस पर, ठीक है। और फिर सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी आप कर सकते हो कि बॉडी में सेगमेंट है या नहीं है ना, कि बॉडी सेगमेंटेड है या अनसेगमेंटेड है। और लास्ट बच्चों आप कर सकते हो नोटोकोड के बेसिस पर, नोटोकोड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। क्लियर, यहां तक डाउट किसी को। देखो बेटा आप सब एनिमल किंगडम पढ़ रहे हो, है ना। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, बायो में हम लोग बार बार बोलते हैं ना 360 मार्क्स लाने हैं, 360 मार्क्स लाने हैं। 360 मार्क्स लाने के लिए इन्हीं चैप्टर्स को बहुत तरीके से लर्न करना पड़ता है। इजी चैप्टर तो काफी सारे बच्चे कर लेते हैं, ये डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है। अब ये डिफिकल्ट क्यों है आपको पता ही है, इसमें कितने सारे नेम्स हैं, कितनी सारी बातें हमें याद रखनी है ना। तुम अभी आए हो बेटा रोहिणी से, सेक्टर 23, या पहले से थे क्लास में। चलो सही है। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको। यस बेटा, क्लियर है क्या। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सर बायो में 360 मार्क्स अगर हम लाना चाहते हैं तो हमारे को डिफिकल्ट चैप्टर पर भी होल्ड बनाना पड़ेगा ना। डिफिकल्ट या तो बेटा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सिलेबस आप पूरा पढ़ चुके हो, आपको आइडिया हो चुका होगा डिफिकल्ट चैप्टर कौन से हैं। जैसे ये बेटा एनिमल किंगडम है, इसमें बहुत सारे नेम हमें लर्न करने हैं, बहुत कुछ याद करना है, तो भूल जाएंगे तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। अब याद करने का भी तरीका होना चाहिए ना, तो उस तरीके को ही सीख रहे हैं हम। आ जाओ, देखो अब सुनना ध्यान से जरा। जब भी बच्चों आप ये चैप्टर पढ़ोगे, जब भी बच्चों आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ना कुछ पैरामीटर्स लर्न करने हैं, उससे आपकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। जैसे आप कोई भी फाइलम पढ़ोगे, आपको 11 फाइलम पढ़ रहे हैं ना, 11। आपको फाइलम पोरीफेरा पढ़ना है, सिलेंट्रेटा पढ़ना है, टेनोफोरा पढ़ना है, प्लेटिहेल्मिंथेस पढ़ना है, एस्केल्मिंथेस पढ़ना है, एनालीडा पढ़ना है, आर्थ्रोपोडा पढ़ना है, मोलस्का पढ़ना है, इकानोडोमेटा पढ़ना है, हेमिकोडेटा पढ़ना है, कोडेटा पढ़ना है ना। ये आपको सारे फाइलम पढ़ने हैं, ठीक है। अब सभी फाइलम के अलग अलग फीचर्स भी हैं बेटा। एक बात बताओ, अगर आपके स्कूल में टोटल 11 क्लासरूम्स हैं, है ना, तो सोच के देखो अगर आपके स्कूल में 11 क्लासरूम हैं तो 11 के 11 क्लासरूम में जो बच्चे हैं क्या वो सिमिलर हैं, नहीं। उसमें डिफरेंस है ना। क्या उनका सिलेबस सिमिलर है, नहीं। क्या उनके सब्जेक्ट सिमिलर हैं, नहीं। तो वही तो बातें हमें लर्न करनी है। ऐसा मान के चलो कि हमारी अर्थ के ऊपर टोटल 11 क्लासरूम है,
पूरी अर्थ पे, और सभी क्लासरूम के अंदर एनिमल्स भरे पड़े हैं। तो वन बाय वन हम सभी क्लासरूम में जाएंगे, एनिमल से बातचीत करेंगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। पूरी अर्थ पर जैसे हमारे स्कूल में 11 क्लासरूम है, ऐसे हमारी पूरी अर्थ पर 11 क्लासरूम है, और हर एक क्लासरूम भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? एनिमल से। हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास में जाएंगे, और फर्स्ट क्लास का नाम हमने पोरीफेरा रखा। हम जाके क्या क्या पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए ना रिकॉर्ड। मान लो आप पहले क्लासरूम में गए, आप वहां पर जाकर क्या पूछोगे, तो कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो, फलाना ढिमकाना, है ना। तो वो चीज देखते हैं बेटा। देखो जरा, सबसे पहले आपको क्या पूछना है, सभी एनिमल, सभी फाइलम में सबसे पहले आपको पूछना है बेटा हैबिटेट। बस ये सबसे पहली बात रहेगी आपकी, है ना। सब सारी बातें छोड़ दो। आप मान लो जो बच्चा इस चैप्टर को पढ़ रहा है वो अपने आप को 5 मिनट के लिए प्रिंसिपल मान ले, स्कूल का ओनर मान ले, कुछ भी मान ले, और वो ऐसा सोचे कि पूरी दुनिया में, पूरी अर्थ पर भगवान ने 11 क्लासरूम बनाए, 11, और हर एक क्लासरूम में भगवान ने एनिमल को बिठा रखा है, और भगवान ने हमें भेजा इंस्पेक्शन के लिए। हमें हर एक एनिमल की कुछ डिटेल लेके आनी है। जैसे आपके घर पे कोई आता है, आपकी डिटेल लेने आता है, आप कहाँ रहते हो, आधार कार्ड पे लिखा हुआ है, क्या करते हो, ये सब सब कुछ पूछते हो, है ना। तो आपको हर एक जानवर की डिटेल लेनी है, तो आपने सबसे पहले पूछा आपका हैबिटेट क्या है। हर एक फाइलम में आपको ये ध्यान रखना है, हैबिटेट। दूसरी बात क्या पूछोगे बेटा, आपका नेचर बाहर से कैसा है, एक्सोस्केलेटन। आपने पहले पूछा कि आप कहाँ रहते हो। जैसे मैंने आपके किसी दोस्त से पूछा आप कहाँ रहते हो, है ना। मान लो पहली पहली बार दोस्ती हुई तो पूछोगे ना आप कहाँ रहते हो, है ना। फिर आप ऑब्जर्व करोगे उसका नेचर कैसा है, वो बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है ना। एक्सो मतलब बाहर से, बाहर से कैसा है और वो अंदर से कैसा है, ठीक है। आपकी पहली पहली बार दोस्ती हुई किसी से, आपने पूछा कहाँ रहता है भाई, तो उसने बता दिया। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है। 3 फीचर तो हो गए, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे खाने पे, और बता क्या खाएगा भाई, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम सबसे पहले एक अपने दोस्त से मिले, उससे पूछा यार तू कहाँ रहता है, उसने बता दिया। हम ऑब्जर्व करें उसका नेचर कैसा है, बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। फिर पूछा भाई खाता क्या है तू। उसके बाद पूछा और सब सही चल रहा है, सांस कैसे लेता है, यानी वो जानवर सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद वो अपनी बॉडी में सभी सेल्स तक खाने को कैसे सर्कुलेट करते हैं। तो आपने उस दोस्त से पूछा यार तू कहाँ रहता है। देखो ये फीचर बिल्कुल ना दिमाग में डाल लो अगर चैप्टर को इजी बनाना है तो। एग्जाम्पल की मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, लेकिन बाकी चैप्टर को अच्छे से याद रखने के लिए बच्चों हमें ये कुछ फीचर्स याद रखने पड़ेंगे। आपको नया नया दोस्त मिला, आपने पूछा कहाँ रहता है भाई, उसने बता दिया। आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है भाई। उसके बाद क्या खाएगा भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर तुमने पूछा यार तू सांस कैसे लेता है यार, उसने बता दिया मैं तो लंग से लेता हूँ, बता दिया उसने। ये तुम्हारा दोस्त है ना, वो पोरीफेरा थोड़ी है, वो तो तुम्हारे जैसे मैमल्स ही है। उसने बता दिया मैं सांस ऐसे लेता हूँ। यार एक बात बता, तो अपनी बॉडी में सभी सेल के खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, सर्कुलेशन कैसे करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से करता है भाई, ठीक है। उसके बाद गंदगी कैसे निकालता है भाई, अब तो डेली कुछ ना कुछ खाएगा, या तेरी बॉडी में वेस्ट भी तो बनेगा ना, तो वेस्ट कैसे निकालता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। अच्छा यार एक बात बता, है ना, तू टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, कर सकता हूँ। सर्दी को कर सकता है, कर सकता हूँ। गर्मियों को कर सकता है, कर सकता हूँ। यार ये सेंसेशन कैसे आते हैं तेरी बॉडी में, नर्वस सिस्टम कैसा है तेरा, है ना। ओके। उसके बाद यार तू कभी शादी तो करेगा ना, शादी करेगा तो बच्चे कैसे पैदा करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करेगा, सेक्सुअल से करेगा, वो भी जानना है उसका, है ना। उसके बाद एक बात बता यार, जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरे स्पर्म तेरी वाइफ के एग के साथ फ्यूज होंगे, उनके फ्यूजन को बायो की भाषा में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यार वो कहाँ पर होगी,
फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, है ना। और हाँ यार, एक सबसे लास्ट पॉइंट, जो तेरे बच्चे की डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होने वाली है यार, वो तेरी वाइफ की बॉडी में होने वाली है या तेरी वाइफ की बॉडी के बाहर होने वाली है, डेवलपमेंट, है ना। और उसके बाद लास्ट फीचर है बेटा 13 यूनिक फीचर। ये सब अगर हमने याद कर लिया बच्चों, तो हमें हर एक फाइलम की चीज़ें याद रहना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। कोशिश करते हैं समझने की, ट्राई करते हैं। तो क्या, एक बात ये बताओ पहले मेरे को जरा, कोई बच्चा अपने माइक को अनम्यूट करके बताओ, क्या अभी तुम एक बार ये फीचर लिखना चाहते हो? जस्ट फीचर, पैरामीटर्स बस, बाकी डिटेल नहीं, सिर्फ पैरामीटर्स लिखना चाहते हो? माइक को अनम्यूट करके बताना पड़ेगा, क्या ये लिखना चाहते हो तुम अभी? यस और नो, लिखना चाहते हो? यस, कुछ जवाब तो दो। ओके, ठीक है बेटा, लिखो फिर इसको जरा, हैबिटेट, है ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फीचर फीचर लिख लो जस्ट, है ना, क्योंकि इन सबको लिखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ये अभी नहीं लिखेंगे बेटा, हम इनको सिर्फ समझेंगे, बट फीचर फीचर को नोट डाउन कर लेंगे, फिर पूरे चैप्टर को धीरे धीरे समझते चलेंगे। वैसे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपके, है ना, टीम आपको दे देगी पीडीएफ इसकी, पर ये लिख लो जरूर अभी, हैबिटेट ना। हैबिटेट, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो जरा ये फीचर्स। ओके बेटा, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, और सबसे लास्ट फीचर होगा हमारा यूनिक फीचर। ठीक है बेटा, तो आप सुनो ध्यान से जरा, आप, अगर आपसे कोई पूछता है, आप अपने किसी दोस्त से मिलते हो, तो आप उस सबसे पहले उससे पूछोगे यार तू रहता कहाँ पे है, ठीक है। और फिर दो बातें आप ऑब्जर्व करोगे यार, उसका बाहर से कैसा लग, मतलब कैसा नेचर है उसका बाहर का, अंदर का कैसा नेचर है, नेचर उसका नेचर डिसाइड करोगे।
फिर आप देखोगे वो खाता कैसे है, फिर आप उससे पूछोगे बेटा आप सांसें सांसें कैसे लेते हो आप, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, नर्वस, इस रिप्रोडक्शन कैसे करते हो, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और यूनिक फीचर। आओ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अपने फाइलम पोरीफेरा पे आते हैं। देखो, अगर मान लो मैंने फाइलम पोरीफेरा, मतलब मैं आज मान लो इवनिंग में या मॉर्निंग में पोरीफेरा से मिला, तो मैं सबसे पहले उससे पता क्या पूछूंगा, भाई तू रहता कहाँ पे है। तो मुझे पोरीफेरा ने क्या जवाब दिया, मुझे पोरीफेरा ने क्या जवाब दिया देखो, मुझे पोरीफेरा ने जवाब दिया कि मैं मोस्टली तो समुंदर के पानी में रहता हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो समुंदर के पास आओ, मैं वहां मिलूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, मेरी फैमिली के एक दो मेंबर हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, तो मुझे जवाब मिल गया, बस। कितनी सिंपल सी बात है, याद हो गया मेरे को, कब भूलूंगा थोड़ी मैं। अगर मैं पोरीफेरा से पूछ रहा हूँ कि भाई तू बता कहाँ रहता है, बोलता कि अगर आपने मेरी पूरी फैमिली से मिलना है तो समुंदर में आ जाओ, और अगर आपको मेरी फैमिली के किसी एक दो मेंबर से मिलना है तो आपके आसपास कहीं फ्रेश वाटर होगा, वहां पे जाके मिल लेना, मिल जाएंगे। कौन मिलेगा, स्पोंजिला मिलेगा। स्पोंजिला आपको कहाँ मिलेगा बेटा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ हम सिलेंट्रेटा भी खत्म करते हैं ना। तो फिर मेरी बात सिलेंट्रेटा से हुई, भाई तू कहाँ रहता है बताना कहाँ रहता है। बोलता कि मैं भी पोरीफेरा के जैसा ही हूँ, मैं भी ज्यादातर कहाँ रहता हूँ, समुद्र के पानी में। हाँ, मेरी भी फैमिली के एक दो मेंबर हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, बस। मेरी फैमिली का एक मेंबर है हाइड्रा, जो बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता है, 10th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जाता है, हाइड्रा। वो आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, कोई बच्चा बताए सिसाइल क्या होता है बेटा, सिसाइल क्या होता है, सिसाइल, बेटा सिसाइल क्या होता है। सिलेंट्रेटा बोलता है, सिलेंट्रेटा बोलता है कि मेरी फैमिली के मेंबर ना कुछ फिक्स है, स्टेशनरी है। तो हमने देखो सबसे पहले हम दो फाइल हम एक साथ पढ़ रहे हैं बेटा, हम कोशिश करेंगे आज अपना पोरीफेरा सिलेंट्रेटा खत्म कर देंगे। तो हमने हमने पोरीफेरा से पूछा भाई तू रहता कहाँ पे है, सिलेंट्रेटा से पूछा तू रहता कहाँ पे है, दोनों का जवाब सेम मिला। पोरीफेरा दोनों का जवाब सेम, कितनी बढ़िया बात है। दोनों बोलते हैं समुद्र के पानी में रहते हैं मोस्टली, भाई सीधी सी बात है। फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, पर हम पूरी फैमिली के साथ नहीं रहते, मेरे एक दो भाई रहते हैं, कजन रहते हैं फ्रेश वाटर में। पोरीफेरा का कौन सा कजन रहता है बेटा, स्पोंजिला। सिलेंटेटा का कौन रहता है बेटा, हाइड्रा, बात खत्म। पोरीफेरा बोलता है कि हम तो यार स्टेशनरी ही हैं, हम तो, पोरीफेरा बोलता है कि हमें तो लोग पता क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा। पी से पोरीफेरा, पी से पेड़, पी से प्लांट, प्लांट के जैसे स्टेशनरी है, बिल्कुल स्टेशनरी। सिलेंटेटा को पूछा कि यार तुम भी ऐसे ही हो क्या, प्लांट के जैसे स्टेशनरी हो गया, बोलता नहीं, हम स्टेशनरी भी हैं, हम फ्री स्विमिंग भी हैं, है ना। इसका मतलब चीजें धीरे धीरे एडवांस होती जा रही है। तो पहला फीचर दोनों का खत्म हो गया। दूसरे पे आते हैं, एक्सोस्केलेटन। हमने बोला यार पोरीफेरा भाई, क्या तू बाहर से कुछ हार्ड चीज बनाता है क्या। जैसे देखो आप अपने नाखून को देखो, आपके जो नाखून है वो क्या है, एक्सोस्केलेटन। आपकी जो हड्डी है वो क्या है, एंडोस्केलेटन। मैंने पोरीफेरा से पूछा यार तू अपने बाहर भी कुछ बनाता है क्या, अपने आपके अपने बचाव के लिए, शेल वेल, कुछ भी ऐसी कवरिंग। जैसे आपने एग देखा होगा, एग के ऊपर भी शेल होता है, वो कवरिंग तो है ना, हार्ड कवरिंग है, एक्सोस्केलेटन मान लो उसको समझने के लिए। हमने पोरीफेरा से पूछा यार तू बनाता है कुछ, तेरा नेचर बाहर से कैसा है। कहता है मैं नहीं बनाता भाई, इसने मना कर दिया। तो इसका जवाब मिला नहीं। लेकिन सिलेंटेटा का जवाब मिला यस, मैं बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं, कोरल्स। ये कोरल्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा कोरल्स रीफ। बेटा बड़े बड़े समुद्रों में भी अगर जाओगे ना आप, आपको बीच में कहीं बहुत बड़ी चट्टान मिलेगी, जिस चट्टान पर बैठ के तुम खाना पीना खा सकते हो, पार्टी वार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, उनको कोरल रीफ बोलते हैं। और वो स्ट्रक्चर्स जो बड़ी बड़ी चट्टान है बेटा, वो जानवरों ने अपने लाखों सालों की मेहनत से बनाई है। उनमें से एक फेमस है बेटा सिलेंट्रेट्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट का कोरल्स बनाते हैं। बिल्कुल आराम से लोग वहां पे स्टे करते हैं, बड़ी बढ़िया खाते पीते हैं। सोच के देखो जरा, तुम बेटा समुंदर में खड़े हो, है ना, सेंटर में चारों तरफ समुंदर है, और तुम एक किसी चट्टान पर खड़े हो, और वो जो चट्टान है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है, उसका नाम क्या है, कोरल रीफ है। वो किसने बनाई, एक जानवर ने बनाई। एक जानवर तुम्हारे एंजॉय में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है देखो ना। तो बेटा पहली बात होगी दोनों की, क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आ रही है बात, समझ आ रही है बात।
इजी लग रहा है चैप्टर, मुश्किल तो नहीं लग रहा? यस सर, इजी लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। एंडोस्केलेटन। मैंने पोरीफेरा से पूछा यार तू अंदर से कैसा है, यार जैसे हमारे अंदर तो हड्डियां हैं, तेरे अंदर भी हड्डियां हैं क्या? बोलता नहीं मेरे पास हड्डियां तो नहीं है। तो फिर क्या है तेरे पास? तो पोरीफेरा बोलता है कि मेरे पास अंदर बहुत हार्ड सी स्ट्रक्चर है जिनको लोग स्पिक्यूल्स बोलते हैं, स्पिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पिक्यूल्स, राइट। सिलेंट्रेटा बोलता है कि मैं तो भाई बाहर बाहर से हार्ड हूं, अंदर से हार्ड नहीं हूं मैं, है ना? क्लियर है बात? तो इसके पास एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है जो कि स्पिक्यूल्स का बना है, स्पॉन्जिन फाइबर का बना है, जबकि सिलेंट्रेटा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम। यार मुझे तो ना सबको पता है पोरीफेरा के बारे में, सबको पता है कि सबसे सिंपल जानवर अगर कोई धरती पर है तो वो पोरीफेरा है। तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बेटा? एब्सेंट है। फिर भी खाने को पचाता तो है, सेल के अंदर पचाता है, इंट्रा सेलर डाइजेशन करता है। इंट्रा सेलर मतलब ये मान लो इसकी बॉडी की कोई सेल है, ये मान लो कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये मान लो ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर चला गया, तो अब क्या होगा? फूड पार्टिकल का सेल में डाइजेशन होगा। इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बस बात खत्म, है ना? इंट्रा सेलर डाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है मेरे पास बट अधूरा सा है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम लीडिंग टू बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये हाइपोस्टोम क्या होता है बेटा? देखो जरा, इनका जो मुंह होता है ना, मुंह नीचे की तरफ होता है, यानी पानी में अगर ये जानवर ऐसे है तो मुंह इनका ऐसे नहीं है, मुंह इनका ऐसे है। हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम, है ना? अब जैसे मान लो आप जो खाना खाते हो बेटा, उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा ना। तो इनके भी मुंह से खाना बेटा कहाँ जाता है? पेट में जाता है, और पेट के लिए वर्ड क्या होता है? गैस्ट्रो। तो इन्होंने बोला कि हमारा मुंह नीचे की तरफ होता है बट खाना हमारा जाता कहाँ पे? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाता है। और हम दोनों टाइप का डाइजेशन करते हैं, हम सेल के बाहर भी करते हैं, सेल के अंदर भी करते हैं, यानी हम पोरीफेरा से एडवांस हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? बोलो, आ रही है क्या? यस सर। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? यस सर। अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ बेटा पोरीफेरा कहाँ रहते हैं, पोरीफेरा कहाँ रहते हैं बेटा? सर मोस्टली मरीन वाटर में और कुछ फ्रेश। कौन रहता है फ्रेश वाटर में? सर बेटा अगर ऐसे रिप्लाई करते रहोगे तो थोड़ा सा और चीजें इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, बढ़िया हो जाएंगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, कौन रहता है बेटा फ्रेश वाटर में पोरीफेरा का मेंबर? सर स्पॉन्ज। वेरी गुड। सिलेंट्रेट कहाँ रहते हैं बेटा? सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट कहाँ रहते हैं बेटा? सर मोस्टली मरीन एंड सम आर फ्रेश। वेरी गुड। कौन है बेटा फ्रेश वाटर में, कौन है? हाइड्रा सर। ओके। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर बात करें बेटा आपके पास तो नेल्स हैं, एक्सोस्केलेटन है, क्या पोरीफेरा के पास भी एक्सोस्केलेटन होता है क्या? नो सर। नहीं होता। सिलेंट्रेटा के पास होता है? यस यस। अच्छा वो जो एक्सोस्केलेटन है क्या वो नेल्स के जैसा है, उससे भी हार्ड है? उससे भी हार्ड। हार्ड है। किसी से बना है वो? कैल्शियम का। क्या वो एक बहुत बड़े समुंदर में कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, कुछ यस। स्ट्रक्चर बनाता है? उसे बोलते हैं कोरल रीफ्स। क्या बोलते हैं बेटा? कोरल रीफ्स। है ना? वहां बैठ के तुम आराम से टी पार्टी कर सकते हो, है ना? पिज्जा विज़ा खा सकते हो, सब खा सकते हो वहां पर। अच्छा एंडोस्केलेटन, क्या पोरीफेरा अंदर से हार्ड होते हैं हमारी तरह? यस सर। क्या उनके पास बोन होती है क्या? सर फिर क्या होता है उनके पास जिसकी वजह से वो हार्ड है? स्पॉन्ज। वेरी गुड। या तो स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं बेटा, प्रोटीन्स के। अच्छा क्या सिलेंट्रेटा अंदर से हार्ड है? नो सर। नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, क्या पोरीफेरा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम है? नो सर। नहीं है। वो खाने को डाइजेस्ट कहाँ करता है? सेल के अंदर लेके जाता है ना, सेल तो होंगी ना उसके पास, वो फूड पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाता है और वहां पे डाइजेस्ट करता है। उसे कौन सा बोलते हो डाइजेशन? इंट्रासेल्युलर। वेरी गुड। कौन सा बोलते हो? इंटरसेलर। अगर हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, क्या इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है? है सर पर इनकम्प्लीट। वेरी गुड। इनकम्प्लीट में ओपनिंग कितनी होती है? वन। वेरी गुड, वन होती है। सिर्फ माउथ ओपनिंग होती है, एनस नहीं होता इनके पास, है ना? ओके।
इनका माउथ ऊपर होता है नीचे होता है? सर नीचे होता है। नीचे के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? हाइपोस्टोम। हाइपर मतलब नीचे, स्टोम मतलब माउथ, राइट। और जैसे हमारा खाना बेटा उसके बाद स्टमक में जाता है, इनका भी स्टमक में जाता है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, है ना। ये बड़े एडवांस निकले भाई। ये तो इंट्रा भी करते हैं, एक्स्ट्रा भी करते हैं। आई थिंक ये याद हो गया होगा सबको। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सांसों की, है ना। सांस में मेरी सांस मिली तो, है ना, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, या मेरी सांस आई, वो तुम सोचोगे, है ना। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, एक बात बताओ, पोरीफेरा के पास लंग्स होंगे क्या? लंग्स होंगे क्या? नो सर। अबे जरूरत क्या है उनको? बिल्कुल सही बात है बेटा आपकी। सर जरूरत क्या है उनको? तुम बोलोगे सर जरूरत क्या है उनको, इतने सिंपल से तो वो जानवर हैं, है ना। सेल उनका लेवल है, कहाँ चाहिए उनको लंग्स, तो वो क्या कैसे सांस लेते हैं बेटा? अपनी बॉडी के सरफेस से, सेल सरफेस से ले लेते हैं। सिलेंटेटा भी इतने एडवांस नहीं है, उनको भी कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की स्पेशल नीड नहीं है, वो भी बॉडी वॉल से सांस ले लेते हैं, राइट, है ना। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर पोरीफेरा को काटोगे क्या खून वून निकलेगा उसका? ब्लड ब्लड निकलेगा क्या? अगर सर निकलेगा? नो सर। नहीं निकलेगा सर, होगा तो निकलेगा ना। होता ही नहीं उसके पास ब्लड तो। फिर उसकी बॉडी में सर्कुलेट क्या करता है? पानी सर्कुलेट करता है। उस सर्कुलेशन से होता क्या है? उस पानी के अंदर जो भी फूड पार्टिकल है वो सेल्स को अवेलेबल हो जाता है। अरे भाई, हम जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं हमारे ब्लड में चला जाता है, राइट। ब्लड सर्कुलेट करता है, बॉडी की सिर्फ सेल को मिल जाता है। वो लोग क्या करते हैं, वो पानी को अपनी बॉडी में घुमाने का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, और पानी के घूमने से उनकी बॉडी की सभी सेल्स को खाना मिल जाता है। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड क्या हुआ इनका? बोलो, बोलो क्या हुआ? वाटर। इनका भी क्या हुआ? वाटर होगा सर। है ना, बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये तो साथ साथ याद भी हो रहा है हमारे को। ठीक है, एक बात बताओ, जिंदा रहने के लिए बेटा खाना खाना तो बहुत जरूरी है ही, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है बेटा गंदगी को बाहर निकालना, यानी एक्सक्रीशन करना, वेस्ट को बाहर रिमूव करना। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है बेटा। ये किससे करते हैं बेटा? बॉडी सरफेस। ये भी किससे करते हैं? बॉडी सरफेस। इट मींस इनके पास किडनी विडनी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। किडनी एक एडवांस एनिमल का फीचर है जो कि धीरे धीरे आगे आएगा। आपने पढ़ा है प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ग्रीन ग्लैंड, मेल्पिजन टिब्यूल, सुना है ये? सुना है क्या? यस सर। तो किडनी बेटा एकदम थोड़ी आई थी, किडनी धीरे धीरे इवोल्व हुई है। किडनी तो बहुत एडवांस स्ट्रक्चर का नाम है, बहुत एडवांस। तो बेटा ये गंदगी अपनी बॉडी के सरफेस से निकालते हैं। सर नर्वस सिस्टम आपने बोला तो था, कल की क्लास में बोला था आपने, पोरीफेरा सर एनिमल किंगडम के नाम पर धब्बा है। न्यूरॉन्स ही नहीं होते उनके पास। सर उनके पास न्यूरॉन्स नहीं है तभी तो उनके पास टिश्यू नहीं है। सर टिश्यू की डेफिनेशन आपने कल हमारी ठीक कराई थी। आपने कहा था टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय, बोलो 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 बोलो। सर इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स। हम्म, वेरी गुड। तो सर नर्वस सिस्टम की बात तो सर आपको अच्छे से पता है, पोरीफेरा के पास नहीं होता। पहली बार नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम अगर जो इवोल्व हुआ बेटा, वो किस में हुआ है? किस में हुआ है? बोलो किस में हुआ है फर्स्ट टाइम? ये नाइजीरिया आएगा बेटा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक थी, नाइजीरिया आएगा, है ना। फर्स्ट टाइम किस में हुआ बेटा, बोलो? सिलेंट्रेटा में, राइट। बोलते रहो बेटा, थोड़ा बोलोगे ना, आपका ही देखो चीजें याद हो रही हैं। और मैं देखो एक ऐसा भी हम प्लान करेंगे कि तुम्हें सारे एग्जांपल्स भी तुम्हें याद करा दिए जाएं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ। अगर हम बात करते हैं बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी करते हैं वो भी करते हैं। ये कैसा करते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन, गैम्यूल फॉर्मेशन, है ना। और ये कैसा करते हैं बेटा? बडिंग करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इनमें होता है? यस होता है सर, क्यों नहीं होता? इसमें होता है, बिल्कुल होता है। सर ये एनिमल पता है कैसे बाइसेक्सुअल है सर? हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो बोलो क्या होता है बेटा? सर बाइसेक्सुअल। वेरी गुड। अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी पर बेटा दोनों सेक्सेस हो,
उसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल बोलते हैं, राइट। सर देखो, एक बात बताओ सर, सोचने की बात है सर। पोरीफेरा की बात करें बेटा, ये इंटरनल आएगा बच्चों यहाँ पर। ये कैसी करते हैं बच्चों, इंटरनल, क्लियर। और ये बेटा एक्सटर्नल। जैसे बेटा अगर हम बात करें, आप अपने आप बारे में सोचो, ह्यूमन बीइंग के अंदर स्पर्म और एग का फ्यूजन कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर होता है ना, यानी इंटरनल होती है। ऐसे ही पोरीफेरा की है बेटा, उनकी बॉडी के अंदर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल। कैसा होगा बेटा, एक्सटर्नल। हाँ। अब सुनना, एक बात बताओ, जब भी तुमने कभी आज तक हॉस्पिटल में सुना हो कि आज इसकी डिलीवरी हुई है, आज इसकी डिलीवरी हुई है, आज इसका बर्थ हुआ है, जिस दिन हमारे केस में किसी बेबी का बर्थ होता है, जो बेबी प्रोड्यूस होता है बेटा, क्या वो फर्स्ट डे छिपकली के जैसा होता है, नो सर। फ्रॉग के जैसा होता है, नो सर। फिश के जैसा होता है? नहीं ना, बिल्कुल ह्यूमन के जैसा होता है ना बेटा, बस साइज छोटा होता है ना। यस सर। ऐसी डेवलपमेंट को बेटा बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन बेटा जो जो जानवर बेटा थोड़े से ना इंफीरियर होते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा बेटा, अगर मेंढक को आपने ध्यान से देखा हो, मेंढक को, फ्रॉग को, यस सर। फ्रॉग का जो बच्चा होता है बेटा वो फिश के जैसा होता है। यस सर डैड। वो बाद में वो फ्रॉग के जैसा बनता है। इसका मतलब उनकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, उसमें लार्वा बना, लार्वा क्या बना बेटा, लार्वा। और फ्रॉग का लार्वा तुम्हें पता भी है बेटा, टेडपोल लार्वा होता है, याद है? यस सर। हाँ। तो ध्यान रखना बेटा, डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इनके अंदर बेटा क्या बनता है, डेवलपमेंट कैसे है, इनडायरेक्ट है। और क्या बनता है बेटा, लार्वा बनता है, ठीक है, जो कि बेटा मॉर्फोलॉजिकली बेटा बिल्कुल क्या होता है, अपने एडल्ट से डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ओके सर। सिलेंट ट्रेट में बेटा डेवलपमेंट डायरेक्ट भी और कैसी है, इनडायरेक्ट भी है, राइट। आप एक बात नोटिस करो बेटा, चीजें धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसी को तो हम लोग एवोल्यूशन बोल रहे हैं, यस और नो, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा देखो, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा इनका, वोटर वोटर कैनाल सिस्टम, वोटर कैनाल सिस्टम, इससे क्वेश्चन आएगा बेटा आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आएगा बेटा। वो किस काम आता है बेटा, फूड गैदरिंग के काम आता है, रेस्पिरेशन के काम आता है, और वेस्ट को रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो वोटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन बेटा रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और फूड गैदरिंग में काम करता है, ठीक है ना, क्लियर। ओके सर। ठीक है। अब बेटा देखो जरा, आपने सुना होगा इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, पोर्स। यूनिक फीचर पे आ रहा है इनके, हम यूनिक फीचर पे आ गए हम। अगर इनके पोर्स की बात करें बच्चों, आप सबको पता है पोरीफेरा के पास जो पोर्स होते हैं बेटा वो छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे, और एक बड़ा पोर होता है, राइट। ऐसा सुना है, सुना है ऐसा। यस सर। बड़े वाले का नाम बच्चों क्या होता है, ओस्कुलम होता है ना, और छोटे 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 होते हैं उनका नाम क्या होता है बेटा, सर ओस्ट। वेरी गुड, क्या नाम होता है, ओस्टिया। तो इनका नंबर ज्यादा होता है, इनका एक ही होता है, यूजली वन होता है। ये क्या है बेटा, बॉडी सरफेस पे, ये वन बॉडी सरफेस ऊपर की तरफ होता है ना। साइज ये छोटे होते हैं, ये बड़े होते हैं। तो बेटा एंट्री किससे होती है, ओस्टिया से। एग्जिट किससे होता है, ओस्कुलम से। एंट्री किससे होती है बेटा, ओस्टिया से। एग्जिट किससे होता है, ओस्कुलम से, राइट। और इनके अंदर बेटा वो क्या मिलेंगे बेटा, कॉलर सेल्स, है ना। ऐसे सेल्स मिलेंगे बेटा, कॉलर सेल्स, ऐसे, ठीक है ना, कॉलर सेल्स, राइट। कोएनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, जो अंदर की तरफ होती है बेटा, है ना, क्लियर। यस सर। हम्म। अब हम आते हैं बेटा यहां पर, आपने इनके यूनिक फीचर में ध्यान रखना है बच्चों, कि इनके पास अगर हम बात करें बेटा, आपने सुना होगा नाइडोब्लास्ट, सुना है, सुना है क्या, यस सर।
नाइडोब्लास्ट। ठीक है, नाइडोब्लास्ट आपने सुना होगा बेटा, ये इनका डिफेंसिव ऑर्गन है। ये जब एनिमल में रह, अगर बात करें बेटा वाटर बॉडी में, जब इनके आसपास अगर बात करें, देखो किसी भी एनिमल को इनको मारना होता है तो ये अपनी नाइडोब्लास्ट का यूज करते हैं ना। नाइडोब्लास्ट वो किस में हेल्प करती है बच्चों, देखो जरा इनका नाइडोब्लास्ट का रोल क्या है। एनकरेज में, डिफेंस में, और प्रे को कैप्चर करने में। यहाँ पर कैप्चर आएगा बच्चों, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे हम। अच्छा, आपने कभी सुना है पॉलिप से मेडूसा बनता है, सुना है वर्ड कभी, सुना है क्या? यस बच्चों, सुना है? पॉलिप से मेडूसा बनता है, मेडूसा से फिर पॉलिप बनता है। ये देखो, ये वाला डायग्राम जो आपका एनसीईआरटी के अंदर है, इसको आप पॉलिप बोलते हैं ना, पॉलिप, है ना। पॉलिप से क्या बनेगा बेटा, मेड्यूसा। मेड्यूसा से क्या बनेगा बेटा, पॉलिप। अब देखो जरा ध्यान सुनना, इसमें जो पॉलिप है बेटा वो कैसा है, स्टेशनरी है ना, जबकि मेड्यूसा जो है बेटा वो फ्री स्विमिंग है ना। तो ये इसको पैदा करता है, ये इसको पैदा करता है। आपको बोलना है सर ये इसको पैदा करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो बेटा, BMS, ठीक है, BAMS ऐसे बोल सकते हो। और बस बी को हटा के आपको बोलना है PAMS। जैसे मेडिकल का कोर्स होता है ना, BMS होता है, PMS बोल देना इसको। तो पॉलिप ने बेटा मेडूसा को बनाया एसेक्सुअली, मेडूसा ने कैसे बनाया, सेक्सुअली। तो पॉलिप क्या करता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। पॉलिप ने एसेक्सुअल करके इसको बनाया, इसने सेक्सुअल करके पॉलिप को बनाया। ये न्यूट्रिशन में काम आ रहा है बेटा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एग्जाम्पल ना मैं तुम्हारे को सारे के सारे एक साथ ही कराऊंगा, सारे के सारे उसकी ट्रिक एक साथ कराऊंगा, वो ज़्यादा फिर इजी रहेगा तुम्हारे को याद करना, है ना। ओके उनकी सर। मैं, हाँ, एक ट्रिक कराऊंगा ताकि तुम्हें जल्दी से याद हो। देखो फिर दोबारा से हम उसी पर आ गए अब। 1 2 3 3 फाइलम हमारे एक साथ कवर होंगे अब, 3 फाइलम एक साथ। फीचर वही है बेटा हमारे पुराने वाले। सबसे पहले क्या पूछोगे बोलो, सर हैबिटेट। हैबिटेट। अगर मैंने हैबिटेट टैनोफोरा से पूछा तो ये कहाँ मिला मुझे, सर एक्सक्लूसिवली मरीन। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारा ये। टैनोफोरा बोलता है हम विद फैमिली, टैनोफोरा बोलता है कि अगर मुझसे मिलने आना ना, हम विद फैमिली हमेशा समुद्र के पानी में मिलेंगे। हमारा कोई कजन, कोई भी भाई, कोई भी सिस्टर, कोई भी हमारी फैमिली का मेंबर फ्रेश वाटर में रहता ही नहीं है। जब भी मिलना है समुद्र के पानी में आओ हमारे पास। समझ रहे हो? यस सर। टैनोफोरा बोलता है कि मेरा कोई भी मेंबर, फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं रहता फ्रेश वाटर में। अब पोरीफेरा क्या बोल रहा था, हम बहुत सारे तो फ्रेश वाटर उसमें रहते हैं, मरीन वाटर में, है ना। हमारे भाई, एक भाई है वो रहता है फ्रेश वाटर में, सबका कोई ना कोई फ्रेश वाटर में भी था। टैनोफोरा बोलता है कि मेरा एक भी मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं रहता, ठीक है। प्लेटी से पूछा, बोलता है कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं। इसने क्या बोला, प्लेटी हेलमिंथिस, क्या बोला इसने, हम क्या है। कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़े क्या होते हैं बेटा, या तो कीड़े मकोड़े फ्रीली घूमते रहते हैं मिट्टी में, है ना, फ्री लिविंग, या कीड़े मकोड़े किसी की बॉडी में जाते हैं। यस और नो? यस सर। तो प्लेटी का मतलब फ्लैट, हेलमिंथिस मतलब कीड़े। इसने बोला कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम या तो आपको मिट्टी में ऐसे घूमते मिलेंगे, मिट्टी में, पानी में, गंदगी में मिलेंगे ऐसे फ्री लिविंग, या आपको हम किसी की बॉडी मिलेंगे पैरासिटिक। समझे? यस सर। अब एस के हेलमिंथिस ये भी कीड़े मकोड़े हैं बेटा, ये भी कीड़े मकोड़े हैं, ये भी कीड़े मकोड़े हैं। ये फ्लैट कीड़े मकोड़े हैं, ये राउंड कीड़े मकोड़े हैं। यस और नो? यस सर। इनसे पूछा आप कहाँ रहते हो, बोलता है कि पानी में मिलेंगे आपको, और लैंड पे मिल सकते हैं बेटा, पैरासिटिक प्लांट के अंदर भी, एनिमल के अंदर भी। बोलता है कि देखो यार, प्लेटी बोलता है कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं, एस के बोलता है हम तो कीड़े मकोड़े हैं।
तो या तो हम फ्री लिविंग मिलेंगे या पैरासिटिक मिलेंगे। ये पैरासाइट क्या होता है, कोई बच्चा बताए पैरासाइट। बोलो। सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट बॉडी में रहते हैं, उस होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे पैरासाइट। वेरी गुड। अब एक बात समझना ध्यान से, एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीखना बेटा, साइंटिफिक सी है थोड़ी सी। देखो, आपको बोलना है सर, अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी इंफीरियर ऑर्गेनिज्म, क्या बोला मैंने, इंफीरियर ऑर्गेनिज्म किसी सुपीरियर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है, किसी, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पैरासाइट। ठीक है। एक बात बताओ जरा, कोविड सुना, कोविड, कोरोना वायरस, यस सर। वो तुमसे इंफीरियर है या तुमसे सुपीरियर है? हमसे सर, हमसे इंफीरियर है। और उसने न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी से लिया, यस सर। तुम क्या सुपीरियर थे ना, यस सर। तो वो क्या बन गया, पैरासाइट। क्या बन गया बेटा वो? पैरासाइट। और तुमने उसे, सुपीरियर को बोलते हैं बेटा होस्ट। क्या बोलते हैं? समझे बात को? क्या बात क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अब एक बात और सुनो ध्यान से, अगर सुपीरियर ऑर्गेनिज्म इंफीरियर से खाना लेता है, उसको बोलते हैं बेटा, उस इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रिडेशन। समझो, शेर ने शिकार किया, शेर सुपीरियर है, वो अब से अपने से इंफीरियर का शिकार करता है जंगल में, अपने से इंफीरियर का वो शिकार कर रहा है, तो वो प्रिडेशन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रिडेटर। जिसका शिकार किया उसने, वो क्या था, प्रे था। ठीक है, ये प्रिडेटर है और ये क्या है, प्रे। समझे बात को? क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बेटा बोलो। जो प्लेटीहेल्मिन्थस है, इसके हैबिटेट में क्या ये पानी में भी रह सकते हैं? एस्केल मिंथिस, सर प्लेटीहेल्मिन्थस। हाँ मिल सकते हैं, पानी में मिल सकते हैं बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, देखो अब बात करते हैं बच्चों, एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं हम। टेनोफोरा बाहर से हार्ड नहीं है, ये कीड़े मकोड़े बाहर से हार्ड नहीं मिलेंगे। एक बात बताओ, अगर ये बाहर से हार्ड होते तो जब किसी की बॉडी में रहते तो क्या उसको बार बार इरिटेट ना करते? और जब वो बार बार इरिटेट होता तो उसको बाहर निकाल के ना फेंक देता? यस और नो? तो ये बाहर से हार्ड नहीं होते, तो तीनों के तीनों बाहर से हार्ड नहीं है। एक्सोस्केलेटन नो नो नो। क्लियर? देखो अब बेटा, अब जो पैरासाइट होता है ना बेटा, अक्सर ऐसा देखा गया, अक्सर ऐसा देखा गया है बेटा, जनरली 95% 99% ऐसा देखा गया बेटा कि पैरासाइट अक्सर बाहर और अंदर दोनों से आपको सॉफ्ट मिलेगा, तभी वो अपने आप को होस्ट की बॉडी में एडजस्ट कर पाता है। तो एंडोस्केलेटन भी सब में क्या आ गया बेटा? बोलो बोलो, क्या आ गया? नो। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब खाना पचाने की बात आ रही है, खाना पचाना है तो सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, है ना। जैसे एक बात बताओ जरा, जब भी कोई फूड पार्टिकल, मान लो ये फूड पार्टिकल है बेटा, है ना, कोई फूड पार्टिकल बेटा अगर सेल के अंदर जाकर पचता है तो उसे क्या बोलते हो आप? इंट्रा, ये बोलते हो ना बेटा। यस सर। और अगर बेटा मान लो कोई भी फूड पार्टिकल है, ठीक है, और ये मान लो सेल है बेटा, इस सेल ने कुछ एंजाइम बनाए, क्या बनाया बेटा? सर एंजाइम्स। उस एंजाइम से फूड पार्टिकल बाहर डाइजेस्ट हुआ है ना, यस सर। तो इसे बोलेंगे बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर, है ना। अगर सेल से बाहर होगा तो एक्स्ट्रा, सेल के अंदर होगा तो इंट्रा, राइट? यस सर। ओके, तो बेटा इनके पास दोनों डाइजेशन है, वो तो पीछे से ही स्टार्ट हो चुका था। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बात करें बेटा कैसा है, इनकम्प्लीट है, विद सिंगल ओपनिंग, आप जानते ही हो। यस सर। एक्स्ट्रा भी करते हैं, सम फॉर्म एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अब तुम बताओगे इसका जवाब कौन करता होगा ऐसा? कीड़े मकोड़े के, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं बेटा जो सीधा बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि वो पक्का पैरासाइट होते होंगे, है ना। सर लीच। हाँ, नहीं देखो लीच मत, लीच के पास मत जाओ।
लीज तो भी आगे आएगा बेटा, लीज तो एनलिडा में आएगा ना बेटा, वो कीड़ा मकोड़ा थोड़ी है। यस सर। तो बेटा देखो जरा, ये पैरासाइट जितने भी अगर बात करें प्लेटी हेलमिंथिस में, मोस्टली पैरासाइट बेटा डायरेक्ट बॉडी सरफेस से अपने खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। और याद करो मैंने आपको बताया था बेटा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद मस्कुलर फेरिंग्स, यानी इनके पास प्रॉपर गला वाला भी डेवलप हो गया था बेटा। वो कीड़े मकोड़े कौन से थे, राउंड वॉर्म, याद आया। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास तो आया था। यस सर। तो बेटा देखो, अगर इस चैप्टर को इस तरीके से अगर याद करेंगे तो हमें काफी चीजें याद रखने की रहने की उम्मीद है ना। यस सर। क्या पहले भी तुमने चैप्टर इस तरीके से किया याद? हाँ, पहले भी इस तरीके से याद किया क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओके। देखो बेटा, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं अब हम, तो अगले फीचर पे आ रहे हैं बेटा, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं हम। जितना भी जानवर बेटा सिंपल होगा, सिंपल, अक्सर ऐसा नोटिस किया गया बेटा, सिंपल जानवर, सिंपल एनिमल, इंफीरियर एनिमल सांसें अपनी बॉडी के सरफेस से ही ले लेते हैं, राइट। कहां से ले लेते हैं बेटा, बोलो, समझे, कहां से लेते हैं बेटा? सर बॉडी सरफेस। है ना, जितना भी सिंपल जानवर होगा, इनके पास देखो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, बट सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो देखो इनके पास भी होगा। प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है तो वो तुम्हें याद रखना है बस, कि देखो जानवर धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, फिर भी इनके पास अभी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आया। ये बात ये कहना चाहती है कि सिंपल से एनिमल एडवांस हो गया, अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आया, बॉडी के फ्लूइड ही हैं कुछ बेटा, प्रॉपर ब्लड भी नहीं बना इनके अंदर अभी, इस तरीके से। यस। एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे करते हैं बेटा, बॉडी सरफेस से। किससे करते हैं बेटा? बॉडी सरफेस। आपने शायद एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा बेटा, इनके पास क्या होती है बेटा, फ्लेम सेल, सुना है? यस सर। तो प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेटी हेलमिंथिस प्रोटोनेफ्रिडिया, प्लेटी हेलमिंथिस प्रोटोनेफ्रिडिया, तो इनके पास किडनी नहीं होती, इनके पास नेफ्रॉन नहीं होते। नेफ्रॉन की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो गंदगी बाहर निकालती है, उसको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्रोटोनेफ्रिडिया। जो इनकी बॉडी में बेटा गंदगी को बाहर निकालते हैं और सोल्ट और सोल्यूट और सोलवेंट का बैलेंस बना के रखते हैं, राइट। ओके सर। इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं। कहने का मतलब आप ये जरा सोच सकते हो बेटा, नेफ्रॉन बहुत आगे जाके बनेगा, लेकिन नेफ्रॉन की शुरुआत यहां से हो चुकी है। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन तो नहीं है, बट नेफ्रॉन, प्रिमिटिव नेफ्रॉन कह सकते हो उसको तुम, प्रिमिटिव, ठीक है। ओके सर। तो प्रोटोनेफ्रिड एक प्रिमिटिव नेफ्रॉन है, जैसे आपकी किडनी में नेफ्रॉन होता है, तो इनके पास नेफ्रॉन तो प्रॉपर नहीं था, वो धीरे धीरे बनेगा आगे जाके, है ना, प्रिमिटिव नेफ्रॉन है इसके पास। नर्वस सिस्टम तो बेटा सब में आ गया ना अब इसके बाद। यस सर। यस यस यस, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, ये कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया हमारा। टैनोफोरा सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही विश्वास रखते हैं, ए सेक्सुअल करते ही नहीं है, क्योंकि इनको हमेशा वेरिएशन पसंद है। तो जो एनिमल बेटा वेरिएशन लाना चाहता है वो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विश्वास रखता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है। टैनोफोरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये लोग करते हैं। और ये बेटा ये भी क्या करता है, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। सुना आपने प्लेनेरिया के अंदर, सुना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है। इसका मतलब तुम्हें बताता हूं अभी मैं, इसका मतलब क्या था बेटा, बायसेक्सुअल, याद है? बोलो, जो भी ऑर्गेनिज्म बच्चों बायसेक्सुअल होता है उसे क्या बोलते हो, हर्माफ्रोडाइट बोलते हो ना। यस सर। एक वर्ड यहां पर आया डायोशियस, क्या आया? यस। डायोशियस का पहले मैं तुम्हारे को डायरेक्ट मीनिंग बताता हूं। डायोशियस का मीनिंग होता है बच्चों यूनिसेक्सुअल, जैसे आप लोग डायोशियस हो, आप डायोशियस हो, आप यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है।
Yes, sir. अब सुनो, और अगर इसी के जैसा टर्म मुझे यूज करना हो बायसेक्सुअल के लिए तो मैं उसको बोलूंगा मोनोशियस। क्या बोलूंगा बेटा? Monoecious. तो दो टर्म होते हैं बेटा, मोनोशियस, डायोशियस। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल और मोनोशियस मतलब बायसेक्सुअल। अब ना हम अभी तो इसको समझ लेंगे, हमें याद भी हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा कि मैं डायोशियस हूं, मैं यूनिसेक्सुअल हूं। 10 दिन बाद भूल जाएंगे हम, है ना, कि हम डायोशियस भी थे। 10 दिन बाद हम अपने आप को मोनोशियस बोलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इसको याद कैसे रखे, सुनो। एम से मोनोशियस, एम से मैरिज, एम से मोनोशियस, एम से मैरिज। जब शादी होती है लड़का लड़की पास आ जाते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। डी से डायोशियस और डी से डाइवोर्स, वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल। तो बेटा हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, और अगर कोई बाइसेक्सुअल होता है उसे बोलते हैं मोनोशियस। क्लियर है बात? Okay, sir. फर्टिलाइजेशन ये कैसी करते हैं बेटा? एक्सटर्नल, हम इंटरनल। हमारे जैसा प्लेटिनम वो भी कैसी करता है बेटा? इंटरनल। और वो भी कैसी करता है? इंटरनल। क्लियर? Yes, sir. डेवलपमेंट कैसी है बेटा? इनडायरेक्ट है। कैसी है? इनडायरेक्ट। काफी सारे लार्वा बनेंगे, इनडायरेक्ट है ना, और डायरेक्ट दोनों है। क्लियर? Yes, sir. आप एक बात नोटिस करो बेटा, जितने भी जानवर इंफीरियर हैं उनके तुम्हें मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स डेवलपमेंट की जब बात आएगी बच्चों, डेवलपमेंट के मामले में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही करते होंगे, है ना। Sir, इसके पीछे कोई specific reason? इसके पीछे बेटा अगर बात करें, उनको ना डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जो बेबी होता है वो कम फुली डेवलप होने से पहले रिलीज कर दिया जाता है, उसके बाद वो चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करता है, फिर उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। Okay, sir. ये बेटा इनके यूनिक फीचर आ जाएंगे फिर अब, है ना। तो बेटा देखो जरा, इनके पास क्या है, 8 कॉम्प्लेट्स हैं लोकोमोशन के लिए। पढ़ा है आपने ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉम्प्लेट्स होती हैं लोकोमोशन के लिए, 8। इस दिन को बेटा क्या बोलते हैं? गॉम जेलीज। सबसे अच्छा क्वेश्चन बेटा, रात को चमकते हैं लोग, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? Bioluminescence. ये देखो चमक रहा है ना, चमक रहा है, Yes, sir. ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है बेटा। जैसे जुगनू, देखा है जुगनू? Yes, sir. ये भी चमकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बिल्कुल एकदम। जब समुद्र में जाओगे ना कभी गोवा के बीच पर, Yes, तब sir. तुम्हें दिखाई देंगे ये। और ये बेटा क्या होते हैं? आगे पीछे से फ्लैट होते हैं। और इनके पास क्या होता है बेटा? हुक एंड सक्कर्स होते हैं। एक बात बताओ, अगर किसी पैरासाइट को होस्ट की बॉडी पर चिपकना है तो कुछ तो होना चाहिए चिपकने के लिए, तो हुक एंड सक्कर्स होते हैं इनके पास। इनकी सिमेट्री कैसी होती है बेटा? बाइलेटरल। ऑर्गन लेवल इनका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन और ट्रिपल ब्लास्टिक है। क्लियर है बात? Yes, sir. ये टीनिया है और ये फेसियोला है। यहां पर देखो जरा, अगर हम बात करें बच्चों इसके अंदर, जो ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनके मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। मेल छोटा सा है, फीमेल बहुत बड़ी है। फीमेल द ग्रेट खली है, और जो मेल है वो आमिर खान है। ठीक है, तो मेल छोटा है, फीमेल बहुत बड़ी है। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तभी इसको बोला था डिस्टिंक्ट डायोशियस। इसमें बेटा क्या है? हुचेरिया, फिलारियल वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म। सुना है वुचीरिया के बारे में कभी? एक डिसऑर्डर सुनिए, एलिफेंटियासिस, सुना है? Yes, sir. वो एलिफेंटियासिस इससे होती है। क्लियर? Okay, sir. तो देखो जरा, आज हमने कितने फाइलम कर लिए बेटा? आज में कितने फाइलम हो गए रिवाइज हमारे? पोरीफरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, 5 फाइलम कर लिए हमने आज में, Yes, sir. है ना। इसके बाद हमें क्या करना है फिर? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा स्टार्ट होगा ना हमारा। मैं ना फिर एक बार तुम्हारे को रिवाइज करा के इसके बाद तुम्हारे को मैं इसके एग्जाम्पल की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है? ओके? Okay. Okay, तुम्हें sir. वैसे समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? पहले ये बताओ। Sir, समझ आता है. पक्का? Yes, sir. बाकी क्लासेस भी हो रही है तुम्हारी? हो बाकी रही है. हो रही है?
यस सर। सही चल रहा है सब? यस सर। ठीक है, तो फिर बेटा मेरी भी इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास है 12th क्लास के अंदर, तो यहाँ तक आज डिस्कस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करें क्या? ओके सर। ठीक है बच्चों, तो बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू सर, हैव अ ओके, नाइस। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।